इस प्रकार के प्रभाव वाले धर्मज्ञ एवं महात्मा राजा दशरथ पुत्र के लिए दुखी रहते थे, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला एक भी पुत्र नहीं था। इस विषय में चिंता करते हुए एक बार उनके मन में आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं? यज्ञ करना ही उचित है। बुद्धिमान राजा दशरथ ने इस प्रकार का निश्चय करके सभी ज्ञान संपन्न मंत्रियों से परामर्श किया। इसके बाद राजा ने मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र से कहा, मेरे सभी गुरुओं को पुरोहित सहित शीघ्र बुलाकर लाओ। शीघ्र कार्य करने वाले सुमंत्र तुरंत चल पड़े और वेदों के पारंगत उन सभी मुनियों को ले आए। सुमंत्र सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ एवं अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर ले आए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का सत्कार किया एवं धर्म तथा अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, पुत्र के लिए चिंता करने के कारण मुझे सुख नहीं है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। मैं शास्त्र में बताई विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग विचार करें कि मैं अपनी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करूं। इसके बाद वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने राजा के मुंह से निकली बात का साधु साधु कहकर स्वागत किया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर दशरथ से बोले, हे राजन, सरयू के उत्तरी किनारे पर यज्ञ भूमि बनाई जाए। यज्ञ की सामग्री जुटानी चाहिए एवं घोड़ा छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आप मनचाहे पुत्र अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यह धर्म सम्मत विचार उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। में राजा ने प्रसन्नतापूर्ण नयनों से देखते हुए अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, मेरे गुरुजनों के वचन के अनुसार सभी सामग्री एकत्र की जाए। रक्षा में समर्थ वीरों से सुरक्षित घोड़ा छोड़ा जाए। उसके साथ उपाध्याय भी हों। सरयू के उत्तरी किनारे पर यज्ञशाला बनाई जाए। विधि और परंपरा के अनुसार विघ्नों को नष्ट करने की भी तैयारी की जाए, जिससे शांति रह सके। वैसे यह यज्ञ सभी राजा कर सकते हैं, पर विघ्नों के भय से कोई नहीं करता। इस उत्तम यज्ञ की व्यवस्था करने में दक्ष आप लोगों को कुछ कष्ट हो तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि विद्वान एवं ब्रह्म राक्षस इस प्रकार के यज्ञों में दोष खोजते रहते हैं। दोषपूर्ण यज्ञ का कर्ता शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए आप सब ऐसा प्रयत्न करें कि मेरा यह यज्ञ विधि पूर्वक पूरा हो जाए। आप लोग विधि विधान से काम करें, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। राजा के द्वारा सत्कार किए गए मंत्रियों ने कहा, ऐसा ही होगा। उन धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने राजा के द्वारा कहे गए इन वाक्यों को सुनने के पश्चात नृपश्रेष्ठ को आशीर्वाद दिया। वे ब्राह्मण राजा की अनुमति पाकर जहां से आए थे वहीं चले गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, ऋत्विजों ने जैसा कहा है उसी के अनुसार आप यह यज्ञ पूर्ण करा दें। राजाओं में श्रेष्ठ एवं महामती राजा दशरथ उपस्थित मंत्रियों से इस प्रकार कहकर एवं उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। महल में जाकर राजा ने अपनी प्राणप्रिय पत्नियों से कहा, तुम सब दीक्षा लेने को तैयार हो जाओ। मैं पुत्र के कारण यज्ञ करूंगा। राजा के अति प्रिय वचन सुनकर उन तेजस्विनी मुख इस प्रकार खिल उठे, जिस प्रकार शीत ऋतु बीतने पर कमल खिल रानियों के हैं। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदि काव्य रामायण के बाल कांड में सुमंत्र वाक्य नामक 8वां सर्ग पूर्ण हुआ।